AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक टू ऑनवर्ड, मैट्रिक टू PhD तमाम प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हो चुका है। मैं आपको मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है B.Ed 1.5 ईयर में आपने अप्लाई कैसे करना है, या B.Ed 2.5 ईयर में कैसे अप्लाई करना है, या B.Ed अगर आप 4 ईयर करना चाहते हैं तो ये उसके मुतल्लिक है। अगर आप इसके अलावा किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अलग से मौजूद होगी। बाकी ये चैनल मैंने एक न्यू बनाया है, पहले एक और चैनल था, अभी न्यू बनाया। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको समझते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। AIOU की हर तरह की वीडियो यहाँ पे मौजूद है। अब आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन लेना है। सबसे पहले तो आप आ जाएं कि अगर आपने अपनी प्रॉस्पेक्टस चेक करनी हो तो यहाँ पे देखिए प्रॉस्पेक्टस स्प्रिंग 2025। इस प्रॉस्पेक्टस का आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें सारी आप डिटेल पहले चेक कर लेंगे। मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स, FA, एसोसिएट डिग्री, B.Ed, BS, सारे प्रोग्राम की, इवन PhD प्रोग्राम तक जो है वो AIOU की ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस पड़ी है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सारी मालूमात इसके अंदर होती हैं। अब रह गई बात, आपने एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने बता दिया है, ये आ चुकी है। आप इसको यहाँ आपको नोटिफिकेशन इसका नज़र आ जाएगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपने एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एडमिशन का टैब है, ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे एडमिशन OAS, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, इसको ओपन कर लें तब भी हो सकता है, या ये आपका है कि एडमिशन OAS, इसको कर लेंगे ओपन। तो ये लिंक आपके सामने ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इसको आप करेंगे जी ओपन। ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, क्रिएट अकाउंट। ये पोर्टल से सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए जारी तलबा इनरोलमेंट, वो जैसे बताया CMS पोर्टल और है। यहाँ पे इसी को आपने चेक करते रहना है वक्फे से। इसी पोर्टल को आप चेक करते रहेंगे लॉग इन होने के बाद। इसमें आपने जो ईमेल देना है वो बिल्कुल ठीक देना है, मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सारी कन्वर्सेशन आपकी इसी के मुताबिक होगी। अगर अकाउंट पहले बना हुआ है तो आप लॉग इन होंगे, नहीं तो आप जाएंगे क्रिएट अकाउंट। ये आपके सामने क्रिएट अकाउंट वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख देंगे और पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड को सिंपल सा बनाना है आपने, यहाँ पे ईमेल लिख देना है, नीचे पासवर्ड लिख देना है और क्या करना है, क्रिएट अकाउंट। वेट करेंगे, सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपने आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, बन जाएगा मुकम्मल, तो फिर आपने साइन इन हो के अपना जो है एडमिशन फॉर्म वो मुकम्मल करना है, ऑनलाइन कर लेना। अभी हम क्या करेंगे कि अपना हम ईमेल चेक करेंगे, क्योंकि हमें जो अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक है वो ईमेल के ऊपर जा चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना अकाउंट एक्टिवेशन लिंक चेक करेंगे। ये देखिए जी, मुझे ईमेल आ चुकी है, AIOU अकाउंट क्रिएटेड। मैं इसको करूँगा ओपन। तो यहाँ पे आप देखिए, थैंक्स फॉर साइनिंग अप न्यू एडमिशन अकाउंट। यहाँ पे ये सारी टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस लिंक को आप कर लेंगे ओपन। योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, काइंडली क्लिक टू लॉग इन। आप यहाँ पे जाएंगे, पासवर्ड लगाने के बाद हो जाएंगे लॉग इन। तो ये मैं लॉग इन हो गया जी। लॉग इन होने के बाद नया पोर्टल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब मैंने अपना एडमिशन जो है वो मुकम्मल करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगी, ये फेस टू फेस है, जब आपने यूनिवर्सिटी जाके खुद पढ़ना हो, और घर बैठ के अगर आपने किसी डिग्री में एडमिशन लेना हो तो आप इसके ऊपर इसको ओपन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर है। फेस टू फेस भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप वो दोनों जो हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाएं जी ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे। ऐसी एजुकेशन जो आप घर बैठ के करेंगे, आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। क्विजेज, वर्कशॉप वगैरह होंगी, बाज़ प्रोग्राम की होती हैं, बाज़ की नहीं होती, वो डिटेल किसी बाद में वीडियो में। फ़िलहाल हम एडमिशन की बात करेंगे कि एडमिशन लेंगे B.Ed में। सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि ये जो B.Ed प्रोग्राम है 1.5 ईयर, ये होता है मास्टर डिग्री के बाद। आपके पास पहले मास्टर की डिग्री है, फिर आप करेंगे इसमें अप्लाई। चेक एलिजिबिलिटी आप लाजमी करेंगे, प्रॉस्पेक्टस का तरीका मैंने बता दिया है, वो भी आप कर लेंगे। अब B.Ed 1.5 ईयर में दो ऑप्शन है, एक रिवाइज्ड है, एक स्पेशल एजुकेशन है। रिवाइज्ड का मतलब ये होता है कि अपडेटेड कोर्स है और कोई मतलब नहीं है इसका।
और ये स्पेशल एजुकेशन है। तो स्कोप के लिहाज से देखा जाए तो ये जनरल है बीएड प्रोग्राम, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्पेशल एजुकेशन एक स्पेसिफिक फील्ड है। आपने इन दोनों में एडमिशन लेने से पहले गौर से देखना है कि आपने जो जर्नल जो हर कोई करता है, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसका जो हर जगह वैलिड है, वो कौन सा है? बीएड 1.5 ईयर। स्पेशल एजुकेशन स्पेसिफिक फील्ड है जो स्पेशल बच्चों को, जो डिसेबल इस टाइप के स्कूलों में करते हैं। तो ये आपने पहले देख लेना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्कोप इसका भी है, लेकिन जर्नल ज़्यादातर लोग ये करते हैं। स्पेशल करना है तो आपको पता होना चाहिए कम से कम इन दो में से आपने कौन सा करना है। आप जौन सभी यहाँ से तो आपने सिलेक्ट करना ही नहीं, यहाँ तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आप कर दें क्लोज। तो ये कौन सा था? बीएड 1.5 ईयर, जो आपने किसके बाद करना है? जो आपने मास्टर डिग्री की बात करना है। फ़र्ज करो पहले वाले को ओपन कर लें तो आप देखिए कि आपके बीएस में बैचलर डिग्री जो मास्टर डिग्री होगी 16 ईयर कोई भी डिग्री हो, तो आपने जिसमें 50% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल होंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं होंगे तो इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसको अगर आप चेक करें तो इसमें बीएस जो आप मास्टर डिग्री है उसमें तकरीबन 45 नंबर होते हैं। तो ये थोड़ा इसका स्कोप कम है, फीस तो इसके जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और इसके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाएं जी कि एक बीएड होता है 2.5 ईयर का, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये याद रखना है, ये मास्टर डिग्री के बाद, ये ग्रेजुएशन के बाद हो। चेक एलिजिबिलिटी कर लें तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें 3 है, एक स्पेशल एजुकेशन है, एक साइंस एजुकेशन है, एक एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है। ये भी स्कोप वाइज पहले 2 टॉप पे हैं, एंड पे स्पेशल एजुकेशन है। आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से कौन सा करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 2.5 ईयर वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी आप देखें तो 14 ईयर एजुकेशन के बाद ये होगा। 45 नंबर चाहिए होंगे। ये सारी एजुकेशन दी हुई है, जिसको आप सेलेक्ट करके आप चेक करेंगे कि आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। एलिमेंट्री में आ गया, उसके बाद साइंस में भी तकरीबन 45 नंबर चाहिए, और स्पेशल एजुकेशन में भी तकरीबन वही जो है वो 45% नंबर ही चाहिए। तो बीएड 2.5 ईयर में फ़ायदा ये है कि इसमें कम से कम आप ग्रेजुएशन के बाद अगर एडमिशन लेंगे इसके अंदर तो आपके 45% नंबर होंगे। ये प्रोग्राम जो बीएड है ये कब होगा? जब आप मास्टर डिग्री होल्डर होंगे। और अगर आप 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज करें मैं इसको सिलेक्ट करके एलिजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बीएड प्रोग्राम होगा उसके आपको कितने साल का होगा? वो 4 ईयर प्रोग्राम को। तो ये बीएस प्रोग्राम है, ये इंटरमीडिएट की बेस पे होंगे, ठीक है जी। यानी एसोसिएट डिग्री इन अरेबिक, यानी ये जो बीएस प्रोग्राम है, ये अगर आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है उसकी बेस पे भी ये हो जाएंगे, यानी इनकी एलिजिबिलिटी ये होती है। तो आप अगर इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें बीए भी आप इसी ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। आपने एसोसिएट डिग्री करनी है तब भी, ठीक है, बीएस 4 ईयर करना है तब भी, और बीएड 4 ईयर करना है तो तब भी यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपने गौर से देख लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं बीएस उर्दू ओपन करता हूँ, तो एलिजिबिलिटी आप देखिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट चाहिए। मैंने जी सिंपल बीए करना है, एसोसिएट डिग्री इन अरेबिक और एसोसिएट डिग्री इंटरनेशनल रिलेशन भी अब आ गया, पहले ये AIUU में नहीं था, अभी आ गया है, और पॉलिटिकल साइंस भी आ चुका है। इस तरह एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है, ये सारे किस बेस पे होंगे? इंटरमीडिएट बेस पे होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कुछ आ रहे हैं कि एसोसिएट, ये बीएस मास कम्युनिकेशन है, तो ये भी देखिए कि ये 2 ईयर होगा, ये 4 ईयर है बीएस मास कम्युनिकेशन, ये भी इंटरमीडिएट की बेस पे होगा। अल मुख्तसर आप गौर से देखिए कि ये जो प्रोग्राम है ये 4 ईयर प्रोग्राम है, जहाँ ज़्यादातर इंटरमीडिएट के बाद आपको दाखिला मिलेगा। तो इनकी वीडियो वैसे मैं अलग बनाऊंगा। फ़िलहाल हमारा मकसद है कि आपने बीएड 1.5 ईयर करना हो, या बीएड 2.5 ईयर करना हो, या आपने बीएड 4 ईयर करना हो आफ्टर इंटरमीडिएट, तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपने करना हो, फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ कि बीएड 1.5 ईयर को
और इसको कर लूँगा मैं सिलेक्ट प्रोग्राम, और मेरे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो पुराना फॉर्म है जो अगस्त में क्रिएट किया गया था। यहाँ गलती से अगर आपके 5-6 फॉर्म भी ऐड हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ से ये देखना है कि अभी आपने कौन सा एडिट किया। एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल लोगों का एडमिशन भेजा जा सकता है, ये भी टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल प्रोग्राम जो मैंने ऐड किया है वो ये है, 1 जनवरी आज इधर से ओपन कर लें या इस साइड से ओपन कर लें, तो फॉर्म आपके सामने है जी, वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म अब आप गौर से देखेंगे तो इसमें इसको हमने फिल करना होता है। यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ ये सेक्शन बहुत अहम है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे बीएड 1.5 ईयर करना है, तो इसके लिए कम से कम क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, आपकी अगर BS 14 ईयर भी है, BS 16 ईयर, यानी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। BS 16 ईयर हो, 4 साल BS या मास्टर डिग्री कोई भी हो, तो आप इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। और कम से कम क्या बताया था, 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब आप टर्मिनल चेक दी लिस्ट ऑफ टर्मिनल डिग्री, यानी आखिरी डिग्री जिसकी बेस पर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो यहाँ से आप कर लेंगे डिग्री, यानी यहाँ पे हमने वो डिग्री सेलेक्ट करनी है जो हमारी लास्ट डिग्री है, क्योंकि हमने 1.5 ईयर जो बीएड है इसमें एडमिशन किस बेस पे लेना, मास्टर डिग्री। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जी मास्टर डिग्री। उसके बाद आगे इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप देंगे। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो फिर ये जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने देखना है कि आपकी बैचलर 16 ईयर है या 16 ईयर एजुकेशन है। फिर आप यहाँ से अपनी एजुकेशन चेक कर लेंगे, एनी 16 ईयर एजुकेशन, एनी 16 ईयर एजुकेशन एक्सेप्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन के अलावा आपकी कोई 16 ईयर की डिग्री है, 16 ईयर डिग्री विद इकबालियात वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो आप यहाँ से एनी 16 ईयर एजुकेशन आपकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है कि आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कब पास किया था। यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये ऑप्शन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप आगे बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन सेलेक्ट करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा वहाँ अनएलिजिबल आ जाता है, तो आपने यहाँ से ऑप्शन थोड़े चेंज कर लेने हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आप पासिंग ईयर जनाब 2000 लास्ट डिग्री आप बता रहे हैं कि आपने लास्ट डिग्री कब पास की थी, 2025 में, तो इसका मतलब है कि वो 23 में स्टार्ट हुई थी। रोल नंबर आप लिख देंगे, एग्ज़ाम टाइप एनुअल या सेमेस्टर था आपका, वो आप लिख देंगे। मार्क्स थे या CGPA था, वो आपने यहाँ पे लाजमी लिख देना है। और आपके कम से कम जो है वो 50% मार्क्स आपको पहले एलिजिबिलिटी बता दिए, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देंगे। तो ये आपने कौन सी डिग्री इंटर की है, आपने पहली जो टर्मिनल डिग्री है, स्टार्टिंग ईयर सॉरी हमारा ये होना चाहिए था और पासिंग ईयर 2025 होना चाहिए था। और अब हमारे जो नंबर हैं वो हम इंटर करेंगे, फर्स्ट डिवीजन और सेव एंड नेक्स्ट सेक्शन। अब 10% है जी। अब हमने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएं। यहाँ से हमने करना है लोकल और इंटरनेशनल से मुराद आप फॉरेन स्टूडेंट हैं या आप लोकल हैं। तो लोकल हैं, ज़ाहिर है हम ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रह के करना है तो हम लोकल कर लेंगे और इसको कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि नो प्रोग्राम फाउंड आ रहा है। इसकी बुनियादी तौर पे वजह ये है कि हमने शुरू में जो प्रोग्राम की कैटेगरी सेलेक्ट की है ना, वो हमारी गलत है। इस पे आ जाएं जी। अब आप आ जाएंगी एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर। इसमें ये जो हमारी एजुकेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि वो कैटेगरी हमारी ठीक नहीं है जो हमने टर्मिनल डिग्री की है, तो इसको करें अपडेट करें। तो ये जो हमारी थी ना 16 ईयर एजुकेशन, यहाँ थी एजुकेशन के अलावा हमारी 16 ईयर है, यानी हमने ग्रेजुएशन जो या मास्टर डिग्री की है वो एजुकेशन के अलावा है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट। तब अब हमारा जो यहाँ पे है वो आ जाएगा जो हमने करना है। इसको कर दें सिलेक्ट और सेव कर दें। ज़ाहिर है हमने एजुकेशन अब बारी बारी सारी करनी है, इसके अंदर ऐड करनी है। आप इंटरमीडिएट भी यहाँ पे कर लेंगे, सारी मैट्रिक इस सेक्शन में अभी आप कर लेंगे, वरना आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाएं।
अगर एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो अभी कर लें, वरना एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाएं। तो अब आप यहाँ पे आ जाएं प्रोग्राम स्टडी के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले तो हमने अपनी वो प्रोग्राम स्टडी सेलेक्ट करना है ना कि वो किस तरह ऐसा हो कि हम बीएड 1.5 ईयर करना चाहते हैं। तो हमने कर लिया जी लोकल और इंटरनेशनल। जैसे मैंने बताया ये फॉरेन स्टूडेंट हैं, लोकल पाकिस्तानी है। तो ठीक है, अभी देखिए 1.5 ईयर आ चुका है। तो वहाँ एजुकेशन के अलावा हमारी मास्टर डिग्री थी ना, यानी हमने मास्टर डिग्री एजुकेशन में तो नहीं की थी। तो इसलिए अब आप आ जाएं जी बीएड 1.5 ईयर है जी, इसको आप कर लेंगे सिलेक्ट। स्पेशल एजुकेशन करना है, इसका स्कोप कम है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐड प्रोग्राम कर देंगे, प्रोग्राम एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। हमारा हो गया जी। उसके बाद हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। याद रखना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ा सेक्शन है। आपने हमेशा यहाँ पे जो मालूमात करनी है वो मैट्रिक की सनद के मुताबिक करनी है। ये बड़ा सेक्शन है बायोजियोग्राफिकल डाटा। आपका सारा आपने डाटा बिल्कुल यहाँ पे ठीक पुट करना है, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि अगर आप मैट्रिक टू ऑनवर्ड किसी डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आप मैट्रिक के मुताबिक पुट करेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ज़रा गौर से इसको देखिएगा। सबसे ये जो पहला सेक्शन है ना, यहाँ पे आप आ रहा है कि AIUU रजिस्ट्रेशन, इसको तो आप एम्प्टी छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने EMPTY यहाँ लिखना भी कुछ नहीं है, खाली छोड़ दें। नाम मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे नाम अगर आपके 3 नाम हो तो ठीक है, जैसे अज़मत अब्बास टेक के अज़मत अब्बास टेक नीचे लिख देंगे। अगर आप ये भी लिख सकते हैं अज़मत अब्बास टेक नीचे लिख सकते हैं। तो नाम पढ़ने में एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपना नाम पूरा ऊपर भी लिख दें नीचे भी लिख दें। तो आपने अगर टुकड़ों में भी लिखना है तो वो पढ़ने में एक जैसा नाम बने। ठीक है जी, मेल फीमेल लिख देंगे, सिंगल हैं मैरिड हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए पहले महीना है, उसके बाद महीने का दिन और साल है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई ब्लड ग्रुप है वो लिख देंगे, नहीं याद तो छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप सेव करेंगे ना तो जो ज़रूरी होगा ये पोर्टल आपको खुद ही बता देगा। फादर इन्फॉर्मेशन में फादर का नाम लिखेंगे मैट्रिक की सनद के मुताबिक। लाइव हैं या वफात पा गए हैं, जॉब करते हैं या नहीं, उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ से आप कोड जो है वो ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें कि यहाँ पे ना ये सारे महीने आपको शो हो जाएंगे, दिन शो हो जाएंगे, मेल फीमेल, ये आप यहाँ से कर लेंगे। ये जो एरो बना होता है, नीचे आ जाएंगी गार्डियन इन्फॉर्मेशन। अगर वाले साहब वफात पा चुके हैं तो गार्डियन मदर फादर सिस्टर बिरादर जो भी है उनका आप डाटा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उनका शनाख्ती कार्ड आपको उधर अपलोड करना पड़ेगा। अपना CNIC दोबारा लिख देंगे। यहाँ पे आपने गौर से अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट तहसील और एड्रेस पूरा लिखेंगे। ऐसा एड्रेस लिखेंगे कि जिसके ऊपर आपको बाई पोस्ट कोई चीज़ भेजेगी यूनिवर्सिटी तो पहुंच जाएगी। यहाँ रूरल और अर्बन है, शहरी आबादी देही आबादी वो लिखेंगे। हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसके एक पोस्टल कोड होता है, वो नेट से देख के लिखेंगे। एड्रेस यहाँ पे पूरा नहीं है तो ये भी एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ भी आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे आ जाएं जी, मेलिंग एड्रेस बड़ा है। मैं अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस आपका एक ही है तो बेहतरीन है, आप इसको ऐसे कर दें। नहीं है तो आपने पोस्टिंग एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस मेलिंग एड्रेस वो लिखना है जिस पे अभी आप मौजूद हैं, जिस पे आपको यूनिवर्सिटी अभी डॉक्यूमेंट भेजेगी। तो ये आपने गौर से लिखना है। अगर दोनों एक जैसे हो तो कर देंगे, नहीं है तो इसको अलग से फिल कर लेंगे। पोस्टल कोड वही दोबारा एड्रेस वगैरह जो नई जगह है। परमानेंट एड्रेस तो शनाख्ती कार्ड वाला है ना, बाकी पोस्टल यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अगेन अपना सुबह और लिख देंगे, अपना ईमेल लिख देना है, मोबाइल नंबर, और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। ये जी हमारे 2 सेक्शन पूरे हो गए। अभी हम करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा करेंगे। हमारी मैट्रिक मास्टर डिग्री एडिड है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम देख लेंगे कि हमारी डिग्री नेक्स्ट कौन सी हमने करनी है। ग्रेजुएशन अगर अलग से की हुई है तो ठीक है, अगर इंटरमीडिएट के बाद आपने 16 ईयर की थी तो फिर ज़ाहिर है आप वो करेंगे। मैं फ़िलहाल इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। आपने ये सारा अपना जो आपकी है डॉक्यूमेंट उनसे देख के चीज़ें फिल करेंगे। स्टार्टिंग 15 में, पासिंग ईयर 17 में,
रोल नंबर लिख देंगे, एनुअल मार्क्स कितने लिए थे, फर्स्ट डिवीजन और सेव। ठीक है जी, ये सेक्शन आप बस करते जाना है। इसको आपने मास्टर डिग्री कर ली, इंटरमीडिएट भी हो गया, बीए है तो वो भी कर लेंगे, नहीं है तो ज़ाहिर है अगर आपने अलग से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर कर देंगे, डिग्री पासिंग ईयर मैट्रिक की है, 67 बोर्ड पासिंग ईयर, ये वो सारा करने के बाद इस सेक्शन को भी कर देंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। तो जब भी आपने नई एजुकेशन ऐड करनी हो किधर जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड। मैंने अब एजुकेशन तकरीबन सारी मुकम्मल कर दी है, आई हेयर कंफर्म और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दूंगा, तो एजुकेशन भी मेरी पूरी हो गई। अब आ जाएंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें। इसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ना भी इसको फिल करें तो कोई नहीं और ज़रूरी भी नहीं है। राइट, देखें कि हमारे सेक्शन कितने पूरे हो गए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो गया। कोर्स इन्फॉर्मेशन वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ हमने ख़ुद भी सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर जितने भी कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी ख़ुद देती है, हम उसमें कोई चीज़ भी यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब नया ऑप्शन ना हो, फ़र्ज़ करो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यही सब्जेक्ट शो हो रहा है ना, नया तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, यही सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। ऐड कोर्स कर दें, यहीं पे हमारी जो फ़ीस है वो भी आ जाए। 31,290 रुपये फ़ीस है जी बीएड की। माशाल्लाह इस बार फ़ीस थोड़ी सी एक्सटेंड की है। राइट हो गया जी, ये हमारे कितने सेक्शन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 सेक्शन। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पहले देख लें, फ़ोटो लगाना है, बेफाम लगाना है, डोमिसाइल है तो ठीक है चलेगा, फादर CNIC। आगे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। आपकी मैट्रिक FA है ना, तो आपके पास मज़ीद कौन सी डिग्री है, मास्टर डिग्री है वो आप कर देंगे, आपके पास बैचलर डिग्री है वो कर देंगे, अगर एसोसिएट डिग्री है तो वो भी कर देंगे, नहीं है तो आप BS वाली डिग्री जो है वो कर देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पिक्चर करना होती है, पिक्चर को अपलोड कर देंगे जी। बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में मसला हो तो ये बाज़ दफ़ा JPG PNG फाइल का इशू होता है या फाइल साइज बड़ा होता है। पिक्चर आपने वो लगानी है जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी आएगी, तो इसलिए पिक्चर आपने कोई अच्छी सी अपनी लगा लेनी है। इस तरह आप CNIC है वो कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। ये देखिए ये चारों चीज़ें होंगी और उसके बाद मेरे पास BS डिग्री है, राइट, तो MA डिग्री है मेरे पास, मैंने वो अपलोड कर दी और इसको कर दिया अपलोड। तो इसमें से मतलब होता है बाज़ दफ़ा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होते, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। खुद से समझ आ जाए तो बेहतरीन है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करें तो हमारे सारे सेक्शन जो है वो पूरे हो गए। पिक्चर भी होगी, 99% हो गया। ये देखिए कितने सेक्शन, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन पूरे हो गए। यहाँ पे आ जाएंगे और कर देंगे सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम चालान पे करेंगे, फ़ीस स्टेटस चेक करते रहेंगे। उसके बाद इजी पैसा से हम फ़ीस पे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम एडमिशन स्टेटस जो है वो कंफर्मेशन चेक करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जी BEd 2.5 ईयर या 1.5 ईयर या 4 ईयर में एडमिशन लेने का। तो देखिए हमारी प्रोफाइल जो है वो तकरीबन 99% मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार दोबारा देख लेना अपने गौर से, कोई गलती हो ख़ास तौर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबमिट होने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिट नहीं होगी। ये आपने जहन में रखना है कि सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन में कोई चीज़ भी एडिट नहीं होनी। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस है नॉट सबमिटेड, यहाँ पे आ जाएं, इन सब को कर लें सेलेक्ट और कर देंगे एप्लीकेशन को सबमिट। जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है वो चालान हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट। एप्लीकेशन अब हमारी क्या हो जी, फाइनल सबमिट हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, क्योंकि इसके बाद ये एडिट नहीं होगी। आप इसको कर देंगे सबमिट। अब जी एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे तो आपको एक चालान मिलेगा। वो चालान आपने इजी पैसा से
पे करना होता है। ये देखिए जी आपके सामने चालान आ चुका है, अनपेड है। यहाँ पे जब आप फीस पे कर देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा पेड। तो आप इधर सेलेक्ट करें या फ़ी वोचर अनपेड है उसको सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद आराम से ये फ़ीस जो है वो इजी पैसा से पे की जा सकती है। ये टॉप के ऊपर 993000 ये चालान नंबर है, ये आप इजी पैसा ऐप में डालेंगे तो आपने फ़ीस पे कर देनी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इजी पैसा से ये फ़ी कैसे पे करेंगे, उसके बाद हम फ़ीस का स्टेटस जो है वो चेक कर लेंगे। इजी पैसा से फ़ी पे करने का तरीका देख लेते हैं। AIOU की फ़ी हम कैसे पे करेंगे। इजी पैसा ऐप ओपन करें। सबसे पहले तो आप साइन इन होंगे और साइन इन होने के लिए ये आपसे आपका OTP मांगेगा। OTP आपने इंटर कर देना है। उसके बाद जब आपका OTP इंटर करेंगे ये ऐप ओपन हो जाएगी। आप बिल पेमेंट के ऊपर जाएंगे। किधर जाना है आपने, बिल पेमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आप आ जाएंगे एजुकेशन के ऊपर और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आपने सर्च किया तो अल्लामा इकबाल आ रहा है। यहाँ पे आपने वही जो चालान नंबर बताया आपको वो इंटर करेंगे और कर देंगे नेक्स्ट। ये जी चालान आपके सामने आ गया है। इसको अब आपने क्या करना है कि पे इन फुल कर देंगे तो ये फ़ीस पे हो जाएगी। ये तरीका है कि आप इजी पैसा ऐप से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोई भी फ़ी कैसे पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपने बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन लिया किसी भी प्रोग्राम में, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका एडमिशन जो है वो फाइनल हो चुका है या नहीं। मैं आपको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ एडमिशन में आ जाएं, उसके नीचे यहाँ पे एडमिशन OAS, इसको जो ही करेंगे सेलेक्ट तो आपके सामने इस तरह की प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने AIOU न्यू एडमिशन पे जाना है। यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड लगा के साइन इन हो जाएंगे। साइन इन हो जाने के बाद यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो ये प्रोफाइल आपकी होती है जब आप एडमिशन लेते हैं। यहाँ 100% आ रहा होता है। यहाँ से आप चालान डाउनलोड करते हैं, उसको पे करते हैं, यहाँ पे सबमिटेड होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो चुका है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये आप गौर से देखिएगा कि जब आप सबसे पहले एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले तो आप फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस का सबसे पहले आप स्टेटस चेक करें कि आपकी फ़ीस का स्टेटस जो है वो पेड से अनपेड से पेड हो गया या नहीं, यानी आपकी फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है या नहीं। तो ये देखिए अनपेड है जब आप एडमिशन लेंगे, लेकिन जो ही आप फ़ीस पे करेंगे तो सबसे पहले तो ये पेड हो जाएगा। उसके बाद आगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी बाज़ दफ़ा आता है, लेकिन अब ऑब्जेक्शन ना हो तो फिर ज़ाहिर है आपका यहाँ पे वेरीफाइड आ जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों। तो 2 चीज़ें हो गई कि जब आप फ़ीस पे करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका पेड हो जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस हो जाएगा वेरीफाइड। ये आपने लाजमी चेक करते रहना कि जब आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड हो तो आपने लाजमी इन स्टेटस को चेक करते रहना। सबसे पहले तो फ़ीस पे हो गई, उसके बाद ये चेक करेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन है तो इस साइड पे ऑब्जेक्शन शो होता है, यहाँ से उस ऑब्जेक्शन का स्टेटस चेक कर लेंगे। जो यूनिवर्सिटी आपसे कहेगी वो आप पूरा कर लेंगे। तो 2 चीज़ें होंगी, अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट आपने ठीक अपलोड किए हैं तो फ़ीस का स्टेटस पेड हो जाएगा। दूसरा कंफर्मेशन, एडमिशन कंफर्मेशन का तरीका क्या है कि आपकी जो स्टेटस है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। तीसरा और अहम है कि आप देखें कि यहाँ पे सबमिटेड भी आपका वेरीफाइड हो गया, ये पेड हो गया, तो यहाँ पे अभी कुछ भी आपको शो नहीं होगा। तो जो आखिरी मरहला होता है एडमिशन का, उसमें ये देखिए कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको CMS पोर्टल का यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये पोर्टल फिर आपने आज के बाद यूज़ करना है। इस जो आपकी ये जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था इसका स्टेटस जो है वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो फिर आइंदा आपने इस पोर्टल को ओपन करके आपने अपना यूज़र ID लगाना है, पासवर्ड लगा के फिर आप आगे फर्दर ट्यूटर लिस्ट और रोल नंबर स्लिप और वो सारी जहाँ से आप चेक करेंगे वो CMS पोर्टल होता है। तो मैं एक उसका थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट आप ओपन कर लें। वेबसाइट में यहाँ पे आप अगर आएँ तो एडमिशन है, एडमिशन में नीचे आ रहा है CMS पोर्टल। ये पोर्टल हकीकत में आपको मिलता है, ये पोर्टल जो है
जब आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है, जो तीसरा स्टेप है कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और पोर्टल कौन सा है जो मैंने अभी ओपन करके आपको दिखा दे, ये पोर्टल होता है। इस तरह आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाएंगे और इसमें हो जाएंगे साइन इन। तो साइन इन हो जाने के बाद ये जो आपके सामने अब मेन प्रोफाइल है जी, अब आपका पहली वाली जो प्रोफाइल है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म क्या मतलब, ज़ाहिर है कि अब उसका काम ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये आपको मिल जाएगा CMS पोर्टल। यहाँ से आप सेमेस्टर का एडमिशन भेजते हैं, यहाँ आपकी प्रोफाइल होगी, कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप यहाँ से करते हैं। यहाँ पे आपके रिज़ल्ट आते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है, आप बुक मेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं और ट्यूटर लिस्ट आप यहाँ से चेक करते हैं। तो ये CMS पोर्टल है। ये आपको कब मिलता है, जब आपके पास ये यूज़र आईडी पासवर्ड आता है। ये कब आता है, पहले आप फीस पे करते हैं, एडमिशन वेरीफाई होता है, ये मिलता है आपको यूज़र आईडी पासवर्ड, तब आपके पास ये पोर्टल होता है। इस पोर्टल से आइंदा आपने फिर सारी चीज़ें जो है वो करना होती है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।